हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का है डे 26। चैप्टर है हमारा कि हम अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलें, कैसे हम हमारी जो मिस्टेक हुई है उनको हम ब्लेसिंग में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप पुरानी प्रैक्टिस इसमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे जो आपके हिसाब से है। और रियली अगर कुछ भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक की प्रैक्टिस है। बाकी बहुत सारी टेक्निक टूल्स हैं, सबके हिसाब से हैं, बट मुझे जो सबसे इजी और सबसे सिंपल लगी है वो यही है कि हाँ, आप मैजिक बुक को प्रैक्टिस में लाते रहें, करते रहें। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर हमें सिखा रहा है कि हमने कभी कुछ भी अगर गलती की है तो क्या हमने उस गलती से सीखने की कोशिश की है, या हमने उस चीज़ को दूसरों पर मढ़ कर कि हाँ, इस गलती में मेरी कोई गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी, उसको दूसरों पर मढ़ कर हमने उस चीज़ से निकल गए, उसे छोड़ दिया। देखो, बचपन में क्या होता है, जब हम किसी बच्चे के साथ कुछ हम उसे सिखाते हैं, या हम किसी छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम चलना सिखाते हैं तो वो बार बार गिरता है और फिर बार बार हम उसे उठाते हैं, चलाना सिखाते हैं, उठता है, गिरता है, तभी वो जाकर वो बच्चा चलना सीखता है। उसी तरह से जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब हम उसे साइकिल चलाना सिखाते हैं तो साइकिल चलने के साथ भी ऐसा ही होता है कि हाँ, वो बच्चा बार बार गिरता है, साइकिल गिरती है, फिर हम उसे उठाते हैं और हम उसको शाबाशी देते हैं कि नहीं बेटा, तुम कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम चला सकते हो। तो बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके सीखता तो वो गलतियों से ही है ना। ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट किया और वो तुरंत उसे दौड़ाने लग गया। तो हमेशा जो हमारी गलतियाँ होती है ना, वो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं हमारे वरदान छिपे हुए होते हैं, ब्लेसिंग छिपी हुई होती है। बट कमी कहाँ पे हो जाती है कि हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। बशर्ते क्या होता है कि हाँ, हम उन गलतियों में कई बार हम हमेशा दूसरों पे दोष मढ़ने लगते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं की और ये उसकी वजह से हुई। मैं इस चीज़ को सोच भी नहीं रहा था कि हाँ, अगर वो चीज़ ऐसे नहीं होती तो ये गलती नहीं होती। तो इस तरह से, क्योंकि हमेशा जो हमारी लाइफ में कुछ भी गलतियाँ या कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, हमेशा वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। अगर जो भी कोई भी पर्सन इन सब चीज़ों को समझ गया, आप देखो कि किसी किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो बंदा उन सब चीज़ों को सीख के वहाँ पे टिक कर लर्न कर कर वो बहुत आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग बिल्कुल जीरो पे थे, उन्होंने उन्हीं गलतियों को सीखा, बार बार सीखा, बार बार सीखा, उन पे प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने उस चीज़ पे कहते हैं ना कि मास्टरी पा ली। तो वही चीज़ ना फिर उनको आगे बढ़ाने में भी हेल्प करती है, वो बिल्कुल हीरो बन जाते हैं। तो ठीक वही है कि हमारी जो भी गलतियाँ, हमेशा उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है तो हम इस गलती से क्या सीख सकते हैं। हमेशा यूनिवर्स हमेशा जो भी हमसे गलती कराता है, हमें वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, या हमारे सामने कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है तो वो चाहता है कि हाँ, हम इस चीज़ को सीखें, समझें और यहाँ से आगे बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, क्या होता है, कई बार जब हम बाहर जाते हैं गाड़ी से, तो कई बार जब गाड़ी तेज़ स्पीड में होती है और पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं या चालान कट जाता है, तो उस टाइम पर भी ना मोस्टली लोग हमेशा पुलिस वालों को ही दोष मढ़ते हैं कि हमारा चालान कट गया। कभी किसी ने ही रियलाइज़ किया होगा कि हाँ यार, गाड़ी मैंने तेज़ चलाई थी, ये गलती मेरी है। आप सोचिए कि अगर वही गाड़ी कोई और तेज़ चलाए तो आपको कैसा लगेगा कि देखो यार, कितनी स्पीड में गाड़ी ले जा रहा है, कि इसको किसी की परवाह भी नहीं है, अपनी भी परवाह नहीं है। तो इसलिए होता यही है कि अगर पुलिस वाला आपकी गाड़ी ना रोके ज़्यादा स्पीड के लिए, चालान ना कटे, तो वो गलती आप बार 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 रिपीट करेंगे और उसको आप समझेंगे भी नहीं कि हाँ, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। इसलिए कुछ गलतियों को इंसान को समझाने के लिए वहाँ पे एक तरह का जो कहते हैं ना कि पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि आप आगे से ऐसा ना करें। और जो लोग समझ जाते हैं उनके लिए समझिए कि वो लाइफ में उस चीज़ में फिर बेहतर कर लेते हैं। आप बार बार फिर ऐसी गलती ना करेंगे। और वो चालान भी, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी इतनी स्पीड में चलाते हैं ना, वहाँ का चालान भी आपका ऐसा होता है ना कि आप दोबारा, अगर एक बार चालान कट गया, आप दोबारा उस स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा जो गलतियाँ हैं ना, देखो, और वो गलती है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, तब जाके वो लगता है कि यार, अगर ये गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं होती तो ऐसा ना हुआ होता। तो वही गलती है ना, हमारे लिए वरदान है कि यार, हमने यहाँ पे गलती की, हम इतनी स्पीड में थे और हम सेफली अपने घर पर हैं।
अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ है, तब लगता है कि हाँ हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो गलती हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो इसलिए हमेशा कोई भी कुछ भी लाइफ में है तो आप उस चीज़ से सीखिए। वो चीज़ें हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए आई हैं और ना कि आपको पीछे घसीटने के लिए। अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे अपनी जर्नी में, वरना आप वहीं पर रुक जाएंगे, दूसरों में ही कंप्लेन करते रहेंगे, दूसरों में ही खामियां देखते रहेंगे। तो आप ऐसा ना करें। अपनी लाइफ है, आपको अपने लिए करना है, ना कि ये सोचना कि हाँ हमें किसी और के लिए करना है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, और जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, सचमुच आप कुछ देर बैठें, ठंडे दिमाग से सोचें कि हाँ ये गलती मैंने की है, ये मेरी तरफ से हुई है। तो जब आप उसको खुद 5 मिनट बैठकर, 10 मिनट बैठकर एक्सेप्ट कर लेंगे ना, फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि हाँ ये गलती मैंने की या सामने वाले ने की। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ यार यहाँ पे मेरी गलती थी। तो इस वजह से हमेशा अपनी गलतियों को कभी दूसरों पर मढ़ने की कोशिश ना करें। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए गलतियों को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, सचमुच वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का असाइनमेंट यही है कि आप अपनी पास्ट में जाइए और देखिए कि हाँ आपने कभी लाइफ में कुछ ऐसी गलती हुई आपसे कि यार हाँ इस चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखी, या आज भी मैं उस गलती को लेकर ये चीज़ सीख सकता हूँ कि हाँ मैंने ये गलती की, तो यहाँ से अगर मैं आज भी आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं बढ़ सकता हूँ। आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं।